देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। का सिलेबस जब बना तब भी मैंने तय करा है कि कोई विचार यहाँ से प्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने आएगा, वो प्रेजेंटेशन आधे घंटे का होगा, लेकिन उसके बाद आधे घंटे से 1 घंटे तक सभी साथी मेरे मंत्रीगण और ऑफिसर्स का इनपुट्स रहेगा कि हम ये विषय को एड्रेस करने जा रहे हैं, उसमें आपका सुझाव क्या है। बाद में उसको कंपाइल करा जाएगा और आप में से ही 2-3 ऑफिसर की टीम बनेगी और एक टीम के आधार पर फाइनल रिफॉर्म तय करके उसके पर एक्शन करा जाएगा। मैंने ये भी सोचा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंट्रल के पास ही बेस्ट आइडिया होता है, सेंट्रल ही जो करता है वो सही करता है या तो अच्छा करता है। जी नहीं, मेरा 10 साल का सरकार का अनुभव रहा है और 3 साल का स्टेट का अनुभव रहा है। मेरा अनुभव ने मुझे सिखाया है कि स्टेट में भी कई अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। एक बेस्ट प्रैक्टिस का हम इम्प्लीमेंटेशन करें और हम सब लोगों के सामने बेस्ट प्रैक्टिस रखें, उससे नहीं केवल और स्टेट बट सेंट्रल भी सीखे और हम उसके आधार पर नई पॉलिसी को रिफॉर्म करके देश को आगे ले जाए। इसलिए जो स्टेट ने बेस्ट प्रैक्टिस अपने स्टेट में करी है, जब प्रेजेंटेशन आएगा तो ये प्रेजेंटेशन में स्टेट भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करेंगे। यानी कि यहाँ ये सारा कार्यक्रम यानी कि 2 दिन की चिंतन बैठक एकदम रसपूर्वक होनी चाहिए, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट के आधार पर एक सीक्वेंस से डिसीजन तय होना चाहिए और एक डिसीजन के आधार पर आने वाले दिनों में हम हमारे स्टेट और सेंट्रल साथ में मिलके हम जो चाहते हैं रिफॉर्म की दिशा में आगे जाना, वो दिशा में हम जा सके। हमारी सेक्रेटरी जब कॉन्टेक्स्ट सेट कर रही थी तो बता रही थी, और दोस्तों समय के साथ हमें इसलिए बदलना होगा, आप जानते हैं। और दोस्तों कभी मत मानो, मैंने देखा शायद हमको ऐसा लगता है कि हम लेबर मिनिस्टर हैं तो हमारी मिनिस्ट्री छोटी मिनिस्ट्री है या तो प्रायोरिटी मिनिस्ट्री नहीं है, ऐसा कभी किसी को मानना नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मिनिस्ट्री है। अभी तक मेरे पास 8 मिनिस्ट्री बदली हुई है और टॉप मोस्ट मिनिस्ट्री में भी मैं काम कर चुका हूँ और लेबर मिनिस्ट्री में भी मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे लगता है कि एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें हम काम करेंगे, उसकी इफेक्ट ऐसे लोगों पर आ रही है जो लोग सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको आपकी ज़रूरत है, जिसको सरकार की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मदद करने का हमें अवसर मिला है। हमें उसको बेस्ट आउटपुट दे के चलना है, बेस्ट प्रैक्टिस दे के चलना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि हम ESIC एसिक का इम्प्लीमेंटेशन अपने अपने स्टेट में करते हैं। अपने भी स्टेट में कई डिस्पेंसरी ESIC की चलती होगी। ESIC की डिस्पेंसरी की हालत क्या है, उसके ऊपर हो रहा खर्च, हमारे पास डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है क्या, उसका जिम्मेवारी क्या है। तो उसकी जिम्मेवारी है कि उसको हमारे एसिक के लाभार्थी को प्राइमरी ट्रीटमेंट देना। ये कब तय करा गया 1952 में। 1952 में जब देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, व्यवस्था नहीं थी, ये समय में तय करा गया कि जो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उसको एक विशेष ट्रीटमेंट की प्राइमरी सुविधा मिले, इसलिए हम एसिक की डिस्पेंसरी को चालू करें। समय बदला, बदलते समय के साथ हमारा CSC PSC इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। हर राज्य में नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से, राज्य सरकार की ग्रांट से आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर अच्छा हो चुका है, CSC अच्छा हो चुका है। 110 से अधिक मेडिसिन आज आपको PSC CSC पर मुफ्त मिलती है, प्राइमरी इलाज मुफ्त मिलता है। ऐसी स्थिति में हमारी एसिक की डिस्पेंसरी वहाँ चलती है, वहाँ नई डॉक्टर होता है तो 3-4 डिस्पेंसरी में 1 डॉक्टर होता है, सप्ताह में 1 राउंड लगाता है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने उसके एनालिसिस करवाया कि देश में 1500 ऐसी डिस्पेंसरी है, उसमें डेली OPD कितनी है। दोस्तों उसमें 550 ऐसी डिस्पेंसरी निकली, वहाँ एक दिन में 10 से कम OPD है, वहाँ नई डॉक्टर है, या डॉक्टर जाते तो सप्ताह में 1 बार जाते हैं। हम क्यों एडिशनल खर्च करें, ये जिम्मेवारी हम हमारे CSC PSC पर क्यों न छोड़ें और उनके आधार पर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समझ लो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट
हमारे एससी के लाभार्थी को सीएचसी पीएचसी में मिल गए और उसको टर्शरी केयर चाहिए। टर्शरी केयर में हम हॉस्पिटल चालू करते हैं। एससी की हॉस्पिटल का स्टेट भी चलाता है, सेंट्रल भी चलाती है। हम जब ये हॉस्पिटल चलाते हैं तो मैंने कई हॉस्पिटल की विजिट करी। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप सब लोगों ने भी ईएसआईसी की हॉस्पिटल की विजिट करी ही होगी, और ना करी हो तो मेरा आग्रह है कि जब आप प्रवास में हो, टूर में हो, तब कभी कभी जाया करो। उससे फायदा ये होगा, मेरे संज्ञान में आया जिस तरह से खर्च हो रहा है, जिस तरह से वहाँ लोगों की शिकायत आ रही है, मैं फ्रेंडली स्वीकार करता हूँ, ये हमारी ही हॉस्पिटल है। तो मैंने एक असेसमेंट करवाया, तो 10 में से 6 लोगों ने कहा कि और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।